अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगी। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरह अपना वेट रिड्यूस किया था आफ्टर किड्स। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा स्लिम थी, लेकिन इस दौरान पे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। नॉर्मली वेट जो है वो 15 kg होना चाहिए और मेरा बढ़ा था 22 kg। हर मंथ जो है वो हाफ kg बढ़ता है, लेकिन मेरा हर महीने जो है वो 2 से 3 किलो वेट बढ़ रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा मैं हेल्दी हो गई थी और सब यही कहते थे अब मोटी हो गई हो तो पतला होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों के बाद एक दफ़ा मोटा हो जाए तो ये सब ख़वातीन यही समझती हैं कि पतला होना बहुत मुश्किल है, यानी अपनी दोबारा फिज़ीक में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी माइंड की गेम है। अगर आप माइंड सेट कर लेंगी कि मैंने वेट रिड्यूस करना है और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैंने उसी फिजिक में वापस आना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी वेट रिड्यूस होगा। मैंने भी अपने माइंड में यही रखा था कि मुझे वेट रिड्यूस करना है और उसके बाद जो है वो बहुत इजी हो गया था वेट रिड्यूस करना। अगर आप इसको सोच लेंगे कि बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा और क्या फ़ायदा, अभी हम डाइटिंग कर लेंगे और बाद में जो है वो फिर वेट गेन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं और जो चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका वेट दोबारा कभी नहीं बढ़ेगा। एक दफ़ा कम हो जाएगा फिर नहीं बढ़ेगा, जैसा मेरा अब वेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपनी डेली लाइफ में पसंद है। तो आप कभी भी पतले नहीं हो सकेंगे क्योंकि आप अपने आप पे मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को मोटा नहीं देख सकते तो ही आप लोग अपना वेट कम कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मोटिवेशन, इनकरेज ये बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मैंने अपना वेट रिड्यूस किया था अपना लाइफस्टाइल चेंज करके और क्या मैं डाइट लेती थी। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए इस वीडियो पे। और जो मेरी चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मैंने अपने आप को चैलेंज दे दिया था कि मैंने अब अपना वेट रिड्यूस करना ही करना है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे अपना वेट रिड्यूस नहीं करते तो वेट बाद में रिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा होता था गर्म पानी। सिंपल कभी गर्म पानी पी लेती थी, कभी उसमें लेमन, हाफ लेमन डाल के पी लेती थी, और कभी जो है वो मैं चिया सीड के साथ वाटर पीती थी। उसको बनाने का तरीका ये है कि 1 ग्लास पानी में आपने 1 टेबलस्पून चिया सीड डाल देने हैं, उसको 15 से 20 मिनट रख देना है। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पी जाएंगे। जो गर्ल्स मिल्क का यूज़ नहीं करती हैं, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। चिया सीड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आपका वेट रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, ये ड्रिंक पीने के 30 मिनट बाद मैं ब्रेकफास्ट करती थी, नाश्ता करती थी, और नाश्ते में मैंने आज तक कभी भी अंडे पराठे नहीं खाए, कोई भी ऑयली चीज़ कभी भी नहीं खाई है। मैं सिंपल ही नाश्ता करती हूँ और अभी तक मेरी यही रूटीन है। अभी बर्थ के बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, इसलिए जो भी खाना चाहिए हेल्दी खाना चाहिए। कभी कभी मैं सूजी की खीर बना लेती थी देसी घी में, जो कि 1 टेबलस्पून मैं देसी घी लेती थी, उसमें 3 टेबलस्पून सूजी डाल के उसको भून लेती थी। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मिल्क डालती थी और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालती थी। ये सूजी की खीर बड़े मज़े की बन जाती है और ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। ये जो सूजी की खीर है ये मैं अक्सर बनाया करती थी, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपको जो जॉइंट पेन होता है वो भी नहीं होता, वीकनेस जो फील होती है, चक्कर फील होते हैं, वो भी नहीं होते। और इसमें जो मैं सारे ड्राई फ्रूट डालती थी उससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता था। और आपको पता है कि गुड फैट तो चाहिए होते हैं, ठीक है, गुड फैट बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुड फैट्स नहीं लेते, जैसे गुड फैट्स ड्राई फ्रूट्स में होते हैं, देसी घी में होते हैं, ये ज़रूर लेने चाहिए। इससे हमारी स्किन ग्लो करती है और हमारी स्किन रफ नहीं होती। आप हेल्दी वे में अपना वेट भी रिड्यूस कर रहे होते हैं और हेल्दी भी रह रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं कि हमारा वेट रिड्यूस होगा। वेट तो उनका रिड्यूस हो जाता है तो हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है और साथ स्किन भी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड डाइटिंग करते हैं और हेल्दी नहीं खाते हैं, उस दौरान पे उनका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। तो मेरा फेस जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्लो करता था क्योंकि मैं हेल्दी खाती थी। सुबह के टाइम पे चिया सीड लेती थी, उसके बाद नाश्ते में मैं सूजी की खीर बना लिया करती थी अक्सर, और इससे मैं हेल्दी भी रहती थी और बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलती थी, क्योंकि घर के सारे काम मैंने खुद ही करने होते थे, इसलिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी। और सुबह का नाश्ता जो है वो थोड़ा सा आपका अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा, सुबह का नाश्ता मेरा 9 o'clock हो जाता था, सुबह 9 बजे मैं नाश्ता कर लेती थी। उसके बाद मैं मिड मॉर्निंग स्नैक लेती थी। मिड मॉर्निंग स्नैक बहुत ज़रूरी होता है
क्योंकि अक्सर हमें इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि फिर हम जब खाना खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो मिड मॉर्निंग स्नैक का ये फ़ायदा होता है कि आपकी भूख थोड़ी सी कम हो जाती है। मिड मॉर्निंग स्नैक मेरा 12 बजे होता था और उसमें मैं लेती थी 1 एप्पल और 5 बादाम, या फिर मैं 1 बनाना लेती थी और साथ में 5 आलमंड। ये भी बहुत हेल्दी है आपके लिए, आपकी भूख भी कम हो जाती है और आपको जितनी भी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप सुबह नाश्ता जल्दी करते हैं और आपका लंच जो है लेट है तो मिड मॉर्निंग स्नैक जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी भूख को भी कम करता है, आपको एनर्जी भी देता है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील नहीं होती है। मिड मॉर्निंग स्नैक के बाद मैं 15 मिनट मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था वर्कआउट करने का। मैं एक्सरसाइजेस करती थी जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहम एक्सरसाइज है वो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जंपिंग जैक। जंपिंग जैक एक ऐसी एक्सरसाइज है, अगर वॉक नहीं करते हो, अगर आप दिन में इसको 100 टाइम कर लेते हैं तो आपका वेट इजीली रिड्यूस होता है, कैलोरीज जो है वो बर्न होती हैं। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, इसको आप घर में, किचन में, कहीं भी जंपिंग जैक कर सकते हैं। जंपिंग जैक के लिए या एक्सरसाइजेज के लिए आपको कोई अलग से जगह नहीं चाहिए होती, जैसे वॉक करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। इजीली इसको कर सकते हैं। मैं 100 टाइम ज़रूर करती थी डेली इसको, यानी 15 मिनट मैंने रखा हुआ था। 15 मिनट में मैं सारा वर्कआउट करती थी जिसमें बहुत ज़्यादा जंपिंग जैक थे और क्रंचेस भी करती थी, ताकि जो आपकी बॉडी है वो शेप में आए, टोन अप हो। तो एक्सरसाइजेज और वॉक बहुत ज़रूरी हैं। आप एक्सरसाइज भी करेंगे, साथ वॉक भी करेंगे और अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगे तो आपका वेट रिड्यूस ज़रूर होगा और दोबारा कभी भी गेन नहीं होगा। तो जो इजीली मैं एक्सरसाइजेज कर सकती थी वो मैंने की हैं। स्टार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में पेन होता है जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आपकी फुल बॉडी में मसल पुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को आदत हो जाती है, फिर दोबारा पेन नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी कि आपकी बॉडी में पेन हो गया है। अगर आपकी बॉडी में पेन होता है तो आप लोगों ने एक्सरसाइज जारी रखनी है, आपकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल है, वॉक भी नहीं कर सकते, तो आप स्टेयर्स जो हैं वो उतरना चढ़ना स्टार्ट हो जाएं, उससे भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, वेट रिड्यूस होता है। लेकिन तब भी आपको मसल्स पुल होंगे, आपकी लेग्स में पेन होगा, तो आप लोगों ने तब भी जो है वो कंटिन्यू रखनी है अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि ये 1 हफ्ते तक पेन होता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वॉक स्टार्ट करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब बहुत ज़्यादा मसल्स पुल होते हैं और आपको पेन होता है। तो ये 1 हफ्ता लगता है, उसके बाद पेन नहीं होगा। तो ये बात कर लेते हैं लंच की। लंच में बहुत ज़्यादा लाइट करती थी क्योंकि उस टाइम पे ब्रेकफास्ट में मैं सूजी की खीर लेती थी जो कि बहुत हेल्दी थी, हैवी थी और मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगने देती थी। और 12 बजे मैं मिड मॉर्निंग स्नैक लेती थी, तो मुझे 3 से 4 बजे के बीच में अगर भूख लगती थी, लंच में मैं सैलड ले लेती थी, फ्रूट सैलड या वेजिटेबल सैलड या चना चाट या लोबिया की चाट, इनमें से कोई भी बना लेती थी। अगर ये मेरा सब कुछ खाने को दिल नहीं करता था तो मैं अक्सर खिचड़ी बना लेती थी। वो मैं किस तरह बनाती थी मैं आपको बता देती हूँ। 1 प्लेट में खिचड़ी बनाती थी। खिचड़ी के लिए 1/2 कप मैं राइस लेती थी और जितने मैंने राइस लिए उससे हाफ जो है वो मैं दाल लेती थी, जो खिचड़ी में यूज़ होती है, ऑरेंज कलर की दाल, आई थिंक मूंग दाल उसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा प्याज और 1 टमाटर और थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून मैं देसी घी, मैं अपने खानों में उस टाइम पे देसी घी ही यूज़ करती थी। देसी घी डाल के ये मैं खिचड़ी बना लेती थी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15 मिनट लगते थे, बन जाती थी और अक्सर मैं यही खाती थी। इससे मुझे कभी भी वीकनेस भी नहीं हुई, हेल्दी खा रही थी क्योंकि इसमें दाल भी थी और देसी घी भी था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो 3 से 4 बजे के बीच में मेरा लंच हो जाता था। उसके बाद मैं ग्रीन टी का यूज़ करती थी। ग्रीन टी जो भी आपको सूट करती है वो पी सकते हैं। कभी मैं अजवाइन टी पी लेती थी, कभी जिंजर टी पी लेती थी और कभी सिंपल ग्रीन टी, जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप पी सकते हैं। लेकिन मिल्क टी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं पी है और ना ही मुझे पसंद है। तो आप लोग भी कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ दें, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो मिल्क टी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, फिर उसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत जल्दी आपका वेट बढ़ता है। इसके बाद भी मैं ज़रूर वॉक करती थी, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा ज़रूर निकल जाती थी बाहर और वॉक करती थी। अगर आप लोग वॉक नहीं कर सकते, आप घर में भी वॉक कर सकते हैं, आप छत पे भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल बनाएं कि आप कम बैठें। आप कम बैठेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। अगर आप सारा दिन बैठे रहेंगे तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वेट स्टक होगा, वेट रिड्यूस नहीं होगा। मेरी रूटीन ही ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, बहुत कम बैठती हूँ। जो लोग ज़्यादा बैठते हैं, हर वक्त बैठी रहती हैं,
उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आप लोगों ने कम बैठना है और ज़्यादा आप एक्टिव रहें, घर के काम सारे करें और चलती फिरती रहें। इससे आपके वेट रिड्यूस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वेट गेन नहीं होगा। मैं भी अपने घर के सारे काम करती थी और अभी भी सारे काम करती हूँ। अब आप कहेंगे कि हम तो घर के सारे काम करती हैं फिर भी हमारा वेट रिड्यूस नहीं होता, तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जो आप खाती पीती हैं उसको कम कर दें, उसको हाफ कर दें। जितना आप खाती हैं उसको हाफ कर दें कि आप देखें वेट कैसे रिड्यूस नहीं होता। मेरा खाना पीना ही बहुत कम है। मैं जहाँ जाती हूँ सब यही कहते हैं कि आप तो बहुत कम खाती हैं, मेरा खाना पीना ही इतना सा है, क्योंकि मेरी बॉडी को आदत होगी है कम खाने की। अगर आपकी बॉडी को आदत है ज़्यादा खाने की तो आप कम नहीं खा सकेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, भूख भी ज़्यादा लगेगी। इसलिए अपनी बॉडी को भी आदत डालें कम खाने की। मैंने अपनी बॉडी को आदत डाल दी है कम खाने की, तो थोड़ा सा खाती हूँ मेरा पेट फुल हो जाता है और मेरी रूटीन ही यही है कि मैं बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ और स्मॉल पोर्शन में खाती हूँ, कभी भी पेट भर के नहीं खाती हूँ। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट हो, स्मॉल पोर्शन में खाना स्टार्ट हो और खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पी लें। खाने के दौरान पानी ना पिएं और जब भी खाना खाएं उसको आहिस्ता आहिस्ता और चुबा चुबा के खाएं। ये भी शेड्यूल बना लें, फिर देखें आपका मिनटों में वेट कैसे रिड्यूस होता है। आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, आपको वेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है उनका वेट बहुत कम रिड्यूस होता है, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं फिर भी उनका वेट रिड्यूस नहीं होता। तो आप लोगों ने एक ट्राई करनी है कि कम खाएं, खाना हमेशा स्मॉल पोर्शन में खाएं, एकदम फुल पेट ना भरें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। जिन्होंने भी वेट रिड्यूस करना है, कुछ बातें हैं उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपने 8 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। इसके अलावा अपनी डाइट में आप लोग नट्स ज़रूर लें और अगर घी का यूज़ करते हैं तो देसी घी लें। आपको गुड फैट की ज़रूरत होती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं और हमारी हेयर्स के लिए अच्छा है। ठीक है, ड्राई फ्रूट लें, देसी घी का यूज़ करें। हमेशा खाएं तो स्मॉल पोर्शन में खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, कभी भी पेट ना भरें। अगर आप लोग स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपका वेट जो है वो जल्दी रिड्यूस नहीं होगा, तो स्ट्रेस से भी आपने दूर रहना है। कोशिश करें ऐसी चीज़ों से दूर रहने की जो आपको स्ट्रेस देती हैं। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा घरेलू मसले हैं, जॉइंट फैमिली में गर्ल्स रहती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुननी पड़ती हैं और वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है ऐसे लोगों से दूर रहने की जो आप लोगों को तकलीफ देते हैं, आप लोगों को हर्ट करते हैं। तो जिन खवातीन को उनके ससुराल वाले तंग करते हैं, और बहुत ज़्यादा ये इशू है कि हमारे ससुराल वाले हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते लेकिन जॉइंट सिस्टम है, मजबूरन रहना पड़ रहा है, तो मैं आप लोगों को एक यहाँ पे टिप देना चाहूँगी तमाम खवातीन को कि अगर आप तंग होना छोड़ देंगे तो लोग आपको तंग करना छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप तंग होंगे, आप अपना रिएक्शन देंगे दूसरे को, तो वो आपको और ज़्यादा हर्ट करेगा और ज़्यादा तंग करेगा। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप है कि आप लोगों ने तंग नहीं होना, कोई भी रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि लोग हमें तंग तभी तक करते रहते हैं जब तक हम तंग होते रहते हैं। हम अपना रिएक्शन नहीं देंगे और तंग नहीं होंगे तो वो तंग करना भी छोड़ देंगे। काफ़ी गर्ल्स के मुझे मैसेज आते हैं कि हम जॉइंट सिस्टम में रहते हैं तो हमारे लिए डाइट करना बहुत मुश्किल है। तो ईजी है यार, आप सिंपल स्टेप फॉलो करें, जो भी खाएं उसको हाफ क्वांटिटी में कर दें, कम कर दें और पानी का यूज़ ज़्यादा करें। और फ्रूट्स वेजिटेबल अगर अवेलेबल हैं, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़्यादा कोशिश करें कि जब भी भूख लगे आप फ्रूट वेजिटेबल ही खाएं। इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके अपना वेट रिड्यूस कर सकती हैं। अगर आप वॉक नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती, तो घर पे सिंपल आप जंपिंग जैक एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। ईजीली आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं डिनर की। डिनर मेरा उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता था, 10 बज जाते थे, क्योंकि मेरा स्लीप टाइम जो है वो बहुत लेट होता था। न्यू बॉर्न बेबी के साथ आप सब खवातीन जानती होंगी कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, आप तो सो ही नहीं सकते ना। तो सुबह के 3 से 4 बज जाते थे मुझे सोते सोते, तो इस वजह से डिनर जो है वो लेट होता था। 10 बजे तक मैं डिनर करती थी, इतनी जल्दी नहीं करती थी क्योंकि भूख फिर बहुत ज़्यादा लग जाती है और बेबी को भी फीड करवाना होता था। तो इस वजह से डिनर मैं 10 बजे करती थी। और डिनर में मैं क्या खाती थी वो मैं आपको बता देती हूँ। उस टाइम पे मैं डिनर में कुछ भी खा लेती थी, राइस बने हो, पुलाव बना हो, बिरयानी बनी हो, दाल बनी हो, दाल चावल बने हो, रोटी बनी हो, मतलब जो भी बनता था वो मैं खाती थी और बनाती भी मैं खुद ही थी। और जो लोग बनाते हैं, जो खवातीन खाना बनाती हैं, उनको पता होगा कि भूख तो आधी वैसे ही ख़त्म हो जाती है खाना बनाते हुए। लेकिन मेरा खाना ये होता था कि मैं उसको कम खाती थी, हाफ क्वांटिटी में खाती थी। अगर आपको इतनी भूख लगी है तो इतनी खा ले। तो मेरी भूख जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गई थी। जितना मैंने खाना होता था उससे मैं कम खाती थी और थोड़े थोड़े पोर्शन में खाती थी। अगर रात में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो मैंने अपने पास नट्स रखे होते थे, मैं नट्स खा लेती थी, या काले चने जो ब्लैक चने होते हैं आप वो भी खा सकते हैं। और इसके अलावा पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं।
और इसको बनाना भी बहुत इजी है। 5 मिनट में पॉपकॉर्न बन जाते हैं। आप बना के रख लें और रात में अगर आपको भूख लगती है तो साथ साथ ये खाएं। तो डिनर में जो भी खाना बनता था, अगर रोटी बनी है तो मैं हाफ़ रोटी लेती थी, अगर राइस हैं तो मैं वो हाफ़ प्लेट लेती थी और साथ में काफ़ी ज़्यादा सैलड ले लेती थी और रायता ले लेती थी। सैलड और योगर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, इसी वजह से मेरा वेट जो है वो इजीली रिड्यूस हो गया था। आप लोगों ने भी कम खाना है तो आपका वेट रिड्यूस होगा। डिनर में कुछ भी बना है आप खा सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी में खाएं, आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। अच्छा, डिनर के आधे घंटे बाद मैं ग्रीन टी का यूज़ करती थी। उसमें ज़्यादातर जो है वो ग्रीन टी का एक पैक लेती थी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसको मैं थोड़ा सा जो है वो गर्म कर लेती थी और पीती थी। ये ज़रूर आपने पीना है। अगर आपको अजवाइन सूट करती है तो अजवाइन की टी भी आप पी सकते हैं और ज़ीरा टी, ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उनके बच्चे फीडिंग पे हैं, उनके लिए तो ज़ीरा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग अगर कोई टी पीना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़ीरा टी पिएँ। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करता है और आपका वेट भी रिड्यूस करता है और आपके हाजमे में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए आप लोग अजवाइन टी, ज़ीरा टी ये रात के टाइम सोने से पहले ज़रूर लिया करें। अगर डिनर के बाद आप ग्रीन टी लेंगे, सोने से पहले ग्रीन टी लेंगे, तो आपने जो भी दिन भर का खाया है उसको हजम करने में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपका खाना जल्दी हजम होगा, आपका फेस ग्लो करेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। जो भी आपको सूट करती है, ज़ीरा टी पी लें, सौंफ टी पी लें, अजवाइन टी पी लें या सिंपल ग्रीन टी पी लें, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद ज़रूर पीनी है। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप बहुत लाइट फील करेंगे, आपका पेट साफ होगा, तो आपका वेट रिड्यूस होगा। डिनर के बाद अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं वॉक पे ज़रूर जाती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती थी, बेबी को साथ लेके पराम में डाल के। तो 1 से 2 राउंड जो है वो मैं अपने पूरे एरिया के लगा लेती थी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है वेट रिड्यूस करने में। जितनी आप वॉक करेंगे, जितना ज़्यादा चलेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उतनी जल्दी आपका वेट रिड्यूस होगा। मैंने भी ज़्यादा वेट इसी तरीके से रिड्यूस किया है कि मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती थी और अक्सर मैं यही करती थी। सुबह नाश्ते के बाद अपने बेबी को साथ लेके मैं पैदल चली जाती थी मॉल। यहाँ से 20 मिनट लगते हैं और 20 मिनट वापसी के, यानी ये 40 मिनट हो गए। और मॉल में 2 घंटे घूम के, विंडो शॉपिंग करके या शॉपिंग करके तो पैदल ही वापस आ जाती थी। इस तरह मेरी जो है वो 2 से 3 घंटे क्या 3 से 4 घंटे वॉक हो जाती थी और इस तरह मेरा वेट जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हुआ है। और आपकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी टर्न अप होती है अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं। तो मेरी बॉडी भी बहुत जल्दी रिड्यूस हुई थी, टमी भी बहुत जल्दी रिड्यूस हुआ था। ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करके आप भी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, स्लिम नज़र आ सकते हैं, अपना टमी जो है वो कम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगे, जल्दी आपका वेट रिड्यूस होगा। अभी आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते, बिना लाइक किए चले जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्यूरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकती हैं। तो वीडियो को यहीं पे मैं करूँगी एंड एक नई वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।